हे व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज हिमांशु एंड कल्पेश हमेशा की तरह। और इस बार हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किस तरह बीर बिलिंग पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन कवर कर सकते हो, आप कहाँ पे रह सकते हो, दिन भर के मील्स आपके कितने में होंगे, कितने पैसे में खर्च होंगे और पूरे बीर बिलिंग में क्या क्या चीज़ें करने लायक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे जुड़े रहिए। तो हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपको बीर बिलिंग जाना है तो आप किस तरह जा सकते हो। तो यहाँ पे 3 मोड होते हैं, एक रेल मोड, एयर मोड और रोडवेज। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि ये बजट ट्रैवल है तो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे जो कि है एयरवेज, बट स्टिल अगर आपको जाना है एयरवेज के थ्रू तो आप फ्लाइट ले सकते हो, जिससे आप पहुँचोगे डायरेक्टली धर्मशाला, और धर्मशाला से काफ़ी दूर पड़ता है। तो हमारे हिसाब से वो इस सीरीज़ में बैठता नहीं है, बजट ट्रैवल सीरीज़, तो इसलिए उसे हम डिस्कार्ड करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट रेलवेज। तो रेलवेज ऐसा है कि हम चले थे बोरीवली मुंबई से, जहाँ से हमें लगा था 650 रुपीज़ टिल चंडीगढ़। तो आप जहाँ से भी आ रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको स्लीपर क्लास या एसी में आपके बजट के हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन जो है, या तो आप दिल्ली से ट्रेन बदल के आप बस से जा सकते हो, या तो आप चंडीगढ़ डायरेक्टली जाके वहाँ से भी बस ले सकते हो। और थर्ड ऑप्शन ये भी है कि पठानकोट के लिए भी डायरेक्टली ट्रेन मिलती है, बट ड्यू टू कोविड ट्रेन इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मोड पे नहीं है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही बेटर होगा। सो जैसे कि बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन की, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी जर्नी किस तरह की पूरी। हम चले थे बोरीवली मुंबई से पश्चिम एक्सप्रेस में, जो कि एक ट्रेन मोड था, ट्रेन के थ्रू हमने ट्रैवल किया था। हमारा जो पर पर्सन चार्ज हुआ था वो हुआ था 650 रुपीज़ पर पर्सन। हम चंडीगढ़ पहुँच गए थे 4 बजे लगभग, और हमने फिर वहाँ से ओला कैब की थी जो हमें ले गई ISBT 43, जिसका चार्ज हुआ हमारा 200 रुपये। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप शाम तक चंडीगढ़ पहुँच रहे हो तो शाम के जो HRTC की बसें होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फॉर बीर बिलिंग, वो आपको लगभग मिलेंगी 8 बजे 9 बजे, 8 बजे के बाद ही सारी बसेस मिलेंगी। अब उनकी बात करते हैं कि वो कितना चार्ज होता है। हमारा जो चार्ज हुआ था HRTC का वो हुआ था 590 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि हमें बैजनाथ तक लेके गई थी। डायरेक्ट बस बीर रोड तक के लिए नहीं है, बैजनाथ से आपको बस चेंज करनी पड़ती है, जिसके चार्ज लगते हैं अगेन 20 रुपये पर पर्सन। तो आपकी लगभग टोटल जो चंडीगढ़ से लेके बीर रोड तक की जो जर्नी होती है वो 610 में ऑलमोस्ट हो जाती है। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा मैं कि बीर बिलिंग जाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। तो यहाँ पे आप कभी भी जा सकते हो। पोस्ट दिवाली आप अगर प्लान कर रहे हो, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप कभी भी जा सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाता है तो पैराग्लाइडिंग बंद हो जाती है। बट यहाँ का हम जो पर्सनली वहाँ पे गए थे, दिसंबर में गए थे, बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है, बहुत ही क्लियर मौसम होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ होते हैं। तो आप कभी भी जा सकते हो। सिर्फ आपको अवॉइड करना है हैवी स्नोफॉल हो रहा है, ये पता लगा लेना है आपको पैराग्लाइडर से। और दूसरी चीज़ आपको पता लगा लेना है कि आप कभी भी वहाँ पे रेनी सीज़न में ना जाओ, क्योंकि रेनी सीज़न में पैराग्लाइडिंग नहीं होती। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि यहाँ के मील्स एंड बेवरेजेस की, कि आपका कितना खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पे जो भी आपके दिन भर के मील्स हैं वो आपके काफ़ी बजट में हो जाएंगे। अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो लगभग 10 से 20 रुपये की चाय मिल जाती है। आप जैसे भी खर्चा करो, चाहे सैंडविच जो भी खा रहे हो, ऑन एन एवरेज आपका 100 रुपये का मोटा मोटा खर्चा आपका ब्रेकफास्ट में चले जाएगा। दिन का अगर आप लंच करना चाहो तो आपके अगेन कंफर्ट के हिसाब से वहाँ पे छोटे होटल्स भी हैं, ढाबेज भी हैं, कैफ़ेज़ हैं। तो जैसे आपके पास आपका बजट हो उस हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हो। बट अगर आप बजट में हो तो आप 100 रुपये की रेंज से भी 100-150 रुपये में आप अपना लंच एंड डिनर लगभग कर सकते हो। तो ऑन एन एवरेज आपको 250 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से आप अपने खाने पे स्पेंड कर सकते हो। तो ये हुई आपके मील्स की बात। सो गाइस, अब आ जाती है सबसे ज़रूरी बात, जो कि है थिंग्स टू डू, व्हाट यू कैन डू इन बीर बिलिंग। तो आप हर कोई जानता है कि बीर बिलिंग किस लिए मशहूर है। बीर बिलिंग जो मशहूर है अपने पैराग्लाइडिंग के लिए। बीर बिलिंग वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट साइट है और एशिया की सबसे सेफेस्ट साइट है फॉर पैराग्लाइडिंग। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। पैराग्लाइडिंग अगर करने की सोच रहे हो तो आपको 2 से 2,500 रुपये में पैराग्लाइडिंग हो जाती है। और प्लस आपके कैमरे के जो गोप्रो के चार्जेस होते हैं जो वो खुद देते हैं आपको, उसके लगते हैं एडिशनल 500 रुपये। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनसे बार्गेन करो, शायद आपको हो सके 2,000 से कम में भी हो जाए या 2,000 में भी हो जाए। बहुत ही अच्छी डील है। हमने जिसके साथ पैराग्लाइडिंग की थी तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। सो गाइस, सेकंड जो मस्ट गो प्लेस है वो है यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़। वहाँ पे 2 मोनेस्ट्रीज बहुत ही फेमस है, शेराबिलिंग मोनेस्ट्री और एक दूसरी मोनेस्ट्री है जो कि बीर रोड पे। आपको हमारे हिसाब से यहाँ पे जाना ही चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब है यहाँ पे।
इसके अलावा जो बात करें अब एडवेंचर की, तो अगर आप ट्रैकिंग से बहुत ही लगाव है आपको और ट्रैकिंग आपको करना है, तो यहाँ पे एक स्नो ट्रैक भी है जिसे राजगुंडा ट्रैक कहा जाता है, जो सिर्फ 2 से 3 दिन का होता है। उसके भी अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मैं उनका नंबर डाल दूँगा, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके आप वहाँ पे जा सकते हो। उनके वहाँ पे कैंप के अरेंजमेंट, सारी चीज़ें, गाइड सब वो खुद अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो उनका कुछ चार्जेस होते हैं 2 से 3 हज़ार रुपये करीबन, वो आप पे करके उनके साथ ये ट्रैक एंजॉय कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर जो लोग सोच रहे हैं कि जिनको एक ही दिन में ट्रैकिंग करना है, तो हमने जो ट्रैकिंग खुद किया था वो था गढ़ माता टेम्पल ट्रैक, जिसे माता महेश्वरी टेम्पल ट्रैक भी कहा जाता है। अब माता महेश्वरी टेम्पल ट्रैक है क्या? ये एक माउंटेन है बीर में, और जहाँ पे माता महेश्वरी का टेम्पल है और वहीं पे शिव टेम्पल भी है, दोनों अपोजिट पीक में। ट्रस्ट मी गाइस, ये जगह एक हेवन है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। इसमें टीकवुड फॉरेस्ट और पाइनवुड फॉरेस्ट के बीच में से गुजरते हुए आपको ट्रेल करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि नेचुरल प्रोसेस से किस तरह गम निकाला जाता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे हमारे हिसाब से जाना ही चाहिए। आप ये लगभग 2 से 2-2.5 घंटों में ये ट्रैक ऊपर चढ़ सकते हो, वापस 1 घंटे में नीचे आ सकते हो। तो इन अ डे यू कैन डू अ ट्रैक एंड एज वेल एज यू कैन कवर द शॉपिंग मार्केट। अब लगभग शॉपिंग मार्केट की बात आ ही गई है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीर बिलिंग में ज़्यादा बड़ा मार्केट तो नहीं है, बट यहाँ पे टिबेटन काइंड ऑफ मार्केट है, जहाँ पे आप विज़िट करके बहुत ही ऑथेंटिक वहाँ के अपैरल्स हो गए, या आपके फॉर लेडीज़ उनके कान की बालियाँ, जो भी चीज़ छोटी मोटी चीज़ें वो बहुत ही इजीली मिल जाती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं यहाँ पे। आप मार्केट जाइए, एक्सप्लोर करिए। मार्केट अगेन थिंग्स टू डू में हमारे हिसाब से मस्ट गो प्लेस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और इन केस अगर हम कुछ भूल गए हो बताना, कोई डिटेल्स वगैरह, तो आप क्या कर देना है, आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए।